टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। ये है सीजल के प्रैक्टिस सेट, सीजल पार्ट 3 का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 है। ऑलरेडी एक पार्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो एक ही पार्ट में गया और कुछ क्वेश्चन छूट गए थे रीजनिंग के, और रीजनिंग कंप्यूटर और झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए आज मैं उसी को देखता हूँ और जानते हैं। आ बा सा दा या तथा एक या एक से अधिक इमारत के बीच एक ही इमारत के 5 मंजिला में रहते हैं या सबसे ऊपर रहता है। जैसे 5 मंजिला या जो है सबसे ऊपर रहता है, और दा नीचे से दूसरे स्थान पर है। दा कहाँ है? नीचे से दूसरे स्थान पर है। बोल रहा है ऊपर अथवा नीचे से गिनने पर सा की उपस्थिति बीच में। सा कहाँ है? बीच में है, कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे नीचे कौन रहता है? देखिए इसमें बा रहता है, या रहता है, सा रहता है, या तय नहीं कर सकते। तो तय नहीं कर सकते क्योंकि डाटा पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 0, 0, 1। यहाँ 9 के बगल में क्या आएगा? तो 9 के बगल में आएगा 27। अब बताते हैं कि ये 27 आएगा कैसे। तो 0 है तो 0 का क्यू कितना होगा? 0। 1 का क्यू 1 हो गया, और 4 आ गया तो 1 का क्यू कितना हो गया? 1। और 4 1 और 4 के बीच में कितना है? 1 और 4 के बीच में 3 का क्यूब है, प्लस 3 जोड़ा है इसमें। और फिर 4 और 8 के बीच में, 4 और 9 के बीच में जो है सो कितना? 5 है, और 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। मतलब 5 और ये 8। फिर 9 है, 9 का 3 का क्यूब लेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। आगे क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। तो सभी मानव माता हैं। तो सभी मानव माता हैं, कहा माता हैं, और सभी माता पिता शिक्षक हैं। फिर एक बनेगा ऊपर से, और सभी माता पिता शिक्षक हैं। तो कुछ शिक्षक माता पिता हैं और कुछ शिक्षक मानव हैं। देखिए बाहर से जब अंदर आता है और कुछ का निष्कर्ष आता है तो ये क्या होता है? दोनों जो ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही निष्कर्ष सही निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे क्या आएगा। एक लॉजिक लगाइए कि 7 और 6 जोड़ते तो 13, 24 और 28 जोड़ते तो 52, तो 96 में 112 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8। तो ऑप्शन जिसका लास्ट में 208 है वही होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित अक्षर मतलब खाली जगह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? के है, एल के बाद एम, एन के बाद ओ, फिर पी के बाद क्या हो जाएगा? क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। तो क्यू में है 2 ऑप्शन। फिर आ जाता है एस के बाद टी छोड़ के यू, और भी के बाद डब्ल्यू आएगा। तो एस और क्यू और डब्ल्यू आएगा। यहाँ क्यू होगा और यहाँ पे डब्ल्यू होगा। अगला क्वेश्चन है सूरज, एक सूरज नाम का लड़का है। वह 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया। वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाता है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 9 दिन पहले जाता है, यानी उस दिन गया था, उस दिन बुधवार था। तो 9 को हम 7 से भागा देंगे तो शेषफल हमारा 2 आएगा। तो बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बृहस्पतिवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? शुक्रवार और शनिवार। तो वो दिन कौन सा था? शनिवार था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, विजय था वो कहा रुक्मणी का परिचय देते, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। ये सब अपने ऊपर लीजिए कि मेरी पत्नी है, उसका एकमात्र भाई है, उसका कौन है? वो पुत्र है, और उसकी पुत्र की माँ है यानी मेरी सासू माँ। तो रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है? पिता का, ससुर का, साला का, या फिर पुत्र का? तो ये साला का संबंध है। किसके संबंध है? तो ये साला का संबंध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। 16 लड़कियों को कतार में जब शिखा बाईं और 2 स्थान आगे बढ़ती है तो बाईं ओर से 7वां हो जाती है। तो दाएं ओर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या हो जाएगा? बाएं ओर से 7वां हो जाती है तो बोला है कि दाएं ओर से स्थान क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा प्लस 2 कितना आ जाएगा? 9। 2 स्थान आगे बढ़ती है तो कितना हो गया? 9 हो जाता है। फिर क्या? तो फिर 16 लड़की है, 16 में 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? वो उसका स्थान निकल के आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 16 में 9 गया 7 और 1 8। उसका स्थान कहाँ आ जाएगा? 8वां स्थान आ जाएगा। कौन सा स्थान आ जाएगा? 8वां स्थान। आगे है ये दे दिया गया है, बोल रहा स्टार के स्थान पर कौन कौन सा चिन्हों को हम रखेंगे? तो ये चिन्ह रखेंगे ऑप्शन ये 79 का ऑप्शन नंबर
ये। तो 65 में यदि 40 चल गया तो कितना बच गया, 25 बच गया। और 25 में फिर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा करके। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पेंटर को शेड्यूल लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में राइटर को क्या लिखा जाएगा। देखिए P को +3 किया पहले, QRS, और फिर क्या किया है +3 और फिर +2, +3 +2 +3 +2। तो उसी तरह W से +3 हो जाएगा, Z XYZ +3 और +2 RST ST। तो 2 और 3 तो ZTLVHT इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, सभी साबुन स्वच्छ हैं और सभी स्वच्छ गीले हैं। तो इसका निष्कर्ष कुछ स्वच्छ साबुन है। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, कुछ स्वच्छ साबुन है। और बी है कोई स्वच्छ साबुन नहीं है, कुछ गीले साबुन हैं। या फिर कोई स्वच्छ साबुन नहीं है, कुछ गीले साबुन है, सभी गीले साबुन हैं। तो ऑप्शन नंबर 81 का है कि केवल एक तर्कसंगत रूप से निकलता है, या तो केवल एक या फिर 2 तर्कसंगत है, या तो केवल 3 और तो 4 तर्कसंगत निकलता है। डी 1 और 3 रूप से असंगत निकलता है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। केवल 1 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं, पहला और तीसरा ऑप्शन जो है निष्कर्ष जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 82 का ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 जो हैं युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म असमान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इसको हम काटते हैं, 13 कम 13, 13 × 104, 7 कम 7 और 7 × 56, 11 से 11 कम 11, 11 × 88। और यहाँ काटते तो 9 कम 9, 7 9 74 नहीं करता था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, ये त्रिभुज दिया गया है तो बताया गया कि इस चित्र में कितने त्रिभुजों की संख्या है, कितने त्रिभुज हैं ये पूछा गया है। तो 32 है, 34 है, 30 है या 28 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32। कितना है, 32 को त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। मंगल, मोटिस, बृहस्पति और पृथ्वी। तो मेटिस जो है ये बिल्कुल अलग है, जबकि मंगल, बृहस्पति और पृथ्वी जो है समान है। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा पहला जो इसका पार्ट है वो आप इसी चैनल पर मिल जाएगा, झारखंड सीजीएल प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2 है, पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं और अपने तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय अभी बिल्कुल ही नहीं है। अगर घड़ी में शाम के 4 बजे हैं तो मिनट और घड़ी की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो कितना डिग्री का कौन बनेगा, तो इसका एक ट्रिक है कि इसका बनाने का 11/2m - 30h। तो 4 बज रहे हैं तो मिनटों की संख्या कितना है, तो 0 0 होता है मिनट, तो ये 0 हो गया। और 30h, h का मान कितना है 4, तो 30 चौके 120, तो 120 डिग्री का कौन बनेगा। कितना बनेगा, 120 डिग्री का कौन बनेगा। आगे क्वेश्चन है 50, ये 86 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बताना कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 50 + 31 में 9 का भागा दे दिया, 50 + 31 कितना हो गया 81, 81 भागा 9 तो कितना हो गया 9 आया। फिर 43 + 11, 43 10 कितना हो गया 53 1 54, 54 भागा 9 यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। और फिर ये है अगला 42, कितना है 42 भागा 42 + 21 63 हो गया, 63 भागा 9, 9 7 63, अर्थात 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, एक पंक्ति जो है 25 वृक्ष एक दूसरे के समान दूरी पर लगाए गए हैं। पहले और 25वें वृक्ष के बीच की दूरी 30 मीटर है और तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछा गया है। तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 15 मीटर, कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87, n बराबर 28, ओ आर ई और ई बराबर 76, तो पी एल ई पेल बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको पूछा गया। देखिए n जो होता है तो n का मान होता है 14, 14 को 2 से गुना कर दिया 28। तो उसी तरह p का मान कितना है 16, p का मान 16 प्लस a का मान 1, l का मान कितना है l का मान 12 और e का मान 5, 12 5 17 18, 18 16 कितना हो गया 18 और 16 34। तो 34 को 2 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, इसका मान 68 68 आ गया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिए गए आकृति में दाएं 89 देख लेते थोड़ा।
दर्पण में दिखाया गया तो बनने वाला सही प्रतिबिंब क्या, दाईं और दर्पण रख देते हैं, यहाँ पे हम दर्पण रख देते हैं तो बनने वाला चित्र क्या आ जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया और नीचे दिए गए दर्शाए गए के अनुसार काटा गया। खोलने पर इस कागज को कैसा दिखाया गया है, तो इसको इस तरह से काटा जाएगा और दिखाया जाएगा, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी के अनुसार दिखाया जाएगा। कैसा दिखाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के जैसा दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ये रीजनिंग का पार्ट खत्म हो गया। अब कंप्यूटर से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे एक करके। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन सा ये चीज़ आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत, तो आता है स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, तो मेगाबाइट में, मेगाहर्ट्ज में, 16 बिट में, मिली सेकेंड में। तो किस में बांटा जाता है, तो ये मेगाहर्ट्ज में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, तो सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा, सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोग्राम को सेट करता है। अब इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा मेरा, तो इनपुट डिवाइस लाइट पेन है, और आउटपुट डिवाइस हमारा स्पीकर है, और SSD है सेकेंडरी मेमोरी, अर्थात ये फर्स्ट का डी हो जाएगा, फर्स्ट का डी हो जाएगा, सेकेंड का ये हो जाएगा, और थर्ड का बी, और फोर्थ का सी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ये सही है। निम्न में से कौन प्रिंटर एक प्रकार का नहीं है, तो ड्रम, डेजीव्हील, लेजर या स्विच, तो कौन सा एक प्रकार का नहीं है, तो ये स्विच नहीं है, बाकी बस सारे जो है प्रिंटर के एक प्रकार हैं। आगे है 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होता है, तो लेजर प्रिंटर, फ्लैट बेड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्लैट बेड प्रिंटर। कौन सा है, फ्लैट बेड प्रिंटर। आगे देखते हैं 96। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, CD, DVD, ब्लू रे 3 दिए हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 1, 2 और 3 जो है एक प्रकार का, CD भी है, DVD भी है और ब्लू रे, ये तीनों जो है ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है। आगे क्वेश्चन नंबर 97। खाली जगह तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तो क्या चीज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होता है, तो बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 98। मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है, तो क्या चीज़ बताता है, तो ये यूजर मैनुअल आपको यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। आगे 99 नंबर क्वेश्चन। हाई लेवल लैंग्वेज को लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड या असेंबली कोड। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो है सोर्स कोड प्रोग्राम कहलाता है। आगे है 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। BIT का संक्षिप्त रूप क्या है, तो बिटकॉइन, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्मिनल, बिग डिजिट। तो इसका नाम क्या है पूर्ण रूप, तो ये है बाइनरी डिजिट। क्या है, बाइनरी डिजिट BIT का संक्षिप्त रूप है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटर के आंकड़े का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है, तो कौन आवश्यक है, फैक्स है, मॉडेम है, स्कैनर है या हब है। तो मॉडेम जो है इसके लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है, तो वाईमैक्स के में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसका अभिप्राय है, तो वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेज, ये इसका पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है, BCC, 2 CCC, इनमें से कोई नहीं, तो BCC पर प्रसारित किया जाता है। कंप्यूटर के संबंध में WWW का विस्तारित रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, हॉल वर्ल्ड वेब या तो वाइड वर्ल्ड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW का पूर्ण रूप है। इंटरनेट में TCP है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोग्राम, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इसका पूर्ण रूप है। अगला देखते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका पूर्ण रूप क्या है, 105 का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक पत्ते में बिट्स होते हैं। इंटरनेट को डुअल बिट पीसी यानी दो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कहते हैं। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, दोनों एक और दो, केवल दो। तो ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक या फिर ना ही दो एक्सेस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है कहलाता है। तो पासवर्ड कहलाता है, एंट्री कोड, एक्सेस कोड, इनमें से कोई नहीं। तो पासवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? पासवर्ड कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? तो ग्राफिक्स नहीं है, ऑडियो नहीं है, मेमोरी कीबोर्ड नहीं है या वीडियो नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये मेमोरी कीबोर्ड जो है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, GUI का से क्या तात्पर्य है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरेक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो माई फाइल्स में, माई डॉक्यूमेंट्स में, लोकल ड्राइव में या डेस्कटॉप में? तो माई डॉक्यूमेंट्स में सेव किया जाता है। चलिए अब 40 क्वेश्चन देखते हैं हम झारखंड से। पहला क्वेश्चन है, शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती है? गुमला में, सिमडेगा में, पश्चिमी सिंहभूम में या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। बता दे कि शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी जो है सो जाके कहाँ मिलती है? उड़ीसा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? उड़ीसा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, करेहर परियोजना झारखंड एवं किसकी खाली जगह संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो यह छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है। किसकी परियोजना है? छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है। और बता दें, सोन नदी जो है, सोन नदी की सहायक नदी है कनहर नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन सा है? कनहर नदी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113, केलाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गुमला में, चतरा में, लोहरदगा में या सिमडेगा में? तो ये सिमडेगा में है। कहाँ है? सिमडेगा में केलाघाट जलप्रपात है। कौन सुमेलित नहीं है? रानी बहल पाकुड़, सूरजकुंड कोडरमा। कौन सुमेलित है? झरिया पानी दुमका, टाइगर गिरिडीह। तो कौन सुमेलित है? तो ये झरिया पानी दुमका, यही एक सही है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं। रानी बहल कहाँ है? दुमका में। रानी बहल कहाँ पे है? दुमका में है। सूरजकुंड कहाँ? हजारीबाग में है। और टाइगर जो है वो भी हजारीबाग में है। टाइगर जलकुंड कहाँ पे? हजारीबाग में है। आगे एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो हजारीबाग का सूरजकुंड है उसका जो तापमान है कितना? 68 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, वह कौन सी समवर्षा वाला काल्पनिक रेखा है जो झारखंड को दो वन प्रदेशों में बांटती है? तो दो वन प्रदेशों में बांटने वाला कौन कौन सा है? 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर? तो वह है 120 सेंटीमीटर जो झारखंड को दो वन प्रदेश में बांटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पाट प्रदेश, राजमहल ट्रैप, कोल्हान पहाड़ी या पारसनाथ पहाड़ी? तो ये पाट प्रदेश है। कौन सा है? पाट प्रदेश है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। कहना 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लेटराइट मिट्टी लातेहार सही है, काली मिट्टी राजमहल सही है, जलोढ़ मिट्टी देवघर ये भी सही है। जलोढ़ मिट्टी देवघर नहीं है, जलोढ़ मिट्टी देवघर में नहीं है। जलोढ़ मिट्टी साहेबगंज और पाकुड़ में है। कहाँ है? साहेबगंज और पाकुड़ में। जहाँ जलोढ़ आ जाएगा वहाँ SP यानी साहेबगंज और पाकुड़। लाल मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जोजोहातू है यह किस जिले में है? तो जोजोहातू किस जिले में? हजारीबाग में, रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में या गुमला में? तो जोजोहातू जो है पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ, सही है। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज वंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में टाना भगत एवं पहाड़ी जनजातियों की भागीदारी नगण्य थी, ये ऑप्शन जो गलत है वो
जो ताना भगत थे असहयोग आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। दोस्तों यदि हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, यदि लग रहा हो कि हमने आपको कुछ दिया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपको कोई भी सा भी परेशानी हो आप ज़रूर बताइएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया? तो किसने जो स्वयं को गिरफ्तार करने तो प्रस्तुत किया, किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार ना करके उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का आदेश दिया। तो वह कौन थी? तो सरस्वती देवी थी, सरला देवी थी, विनोदानंद झा थे, महादेवी केजरीवाल थी। तो महादेवी केजरीवाल थी। देखिए दोस्तों, एक मोटिवेशनल थॉट है कि कभी अफसोस के पल तो कभी सुकून के पल, तो कभी अफसोस के लम्हे, तो कभी सुकून के पल देगा। इस वक्त के ज़िंदगी को जी भर के जी लो, इस वक्त के ज़िंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कुछ ही देर में वक्त सब बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को करना। इससे आपके वीक पॉइंट को पता चलेगा और उस वीक पॉइंट को आप जल्द से जल्द पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया, ये सही है। 1998 में केंद्र की भाजपा सरकार ने वनांचल राज्य से संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु बिहार विधानसभा में भेजा, जिसे बिहार विधानसभा द्वारा वापस ले लिया गया। तीसरा है, बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड के लिए 22 जुलाई 1998 को पारित हुआ था, ये ऑप्शन जो है गलत है, बाकी बात सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, JAC यानी झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 9 जून 1995, 7 अगस्त 1995, 15 नवंबर 1995 या 9 अगस्त 1995। तो इसका जो गठन हुआ था 9 अगस्त 1995 को हुआ था। बता दें कि जैक का गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ था और इसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन और इसके उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। कौन थे? सूरज मंडल। कहीं कहीं इसका ऑप्शन 7 अगस्त भी देता है, लेकिन 7 अगस्त नहीं, आप 9 अगस्त दे दिया है तो उसे ज़रूर टिक करें। और इसका जो गठन हुआ था यह कुल टोटल 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 20 जून 1963, 5 जून 1963, 26 नवंबर 1965 या 15 नवंबर 1968। तो 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। अगला है, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? 1960 में, 1963 में, 1955 में या 1965 में? तो बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? 1965 में। कब हुआ था? 1965 में बिरसा सेवा दल का गठन जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1834, 1854, 1855, 1895। तो 1855 में जो है संथाल विद्रोह का हुआ था। अगला, सफाहोर आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? सफाहोर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1866 में, 1870 में, 1885 में, 1895 में। तो 1870 में सफाहोर आंदोलन हुआ था और इसके जो कार्यकर्ता थे वो थे लाल हेम्ब्रम। कौन थे? लाल हेम्ब्रम का नेतृत्व करता थे। और ये जो सफाहोर आंदोलन हुआ था ये आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर किया गया था और ये देशोद्धारक दल का गठन किए थे। किसका गठन किए थे? देशोद्धारक दल का गठन भी किए थे। अगला है, निम्न में से किस राजवंश के राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था? तो चेरो, शिवभूम, ढालभूम या पंचेत? तो कौन सा हो जाएगा? पंचेत को गौमुखी राजा का राजा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128। डोकरा कला का प्रयोग होता है तो जानवरों के शिकार में, बुनाई में, खेती में या मूर्तियां बनाने में? तो मूर्तियां बनाने में डोकरा कला का प्रयोग किया जाता है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 129। शक संबंध के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? हेल पुनिया, सरहुल, करम या वंदना? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? हेल पुनिया मनाया जाता है। ये माघ महीने के पहले दिन ही ये त्यौहार को मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि कुरमाली समाज के लोग जो होते हैं इसे नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। माघ महीने को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130। उराव यानी कोमकट क्या है? चित्रकला है, नृत्य है, भोजन है या जनजातीय आभूषण है? तो ये है चित्रकला। क्या है? उराव यानी कोमकट क्या है? ये चित्रकला है। अगला है, मिलान करना है
तो कौन सी जनजाति में कौन कौन सा होगा? तो संथाल जनजाति जो था वधु मूल्य को क्या कहता है? संथाल जनजाति के लोग जो है वधु मूल्य को क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। मुंडा लोग क्या कहते हैं? मुंडा लोग क्या कहते हैं? गोनोंग टका बोलते हैं। मुंडा लोग क्या कहते हैं? गोनोंग टका। कंवर जो होता है सुखदाम बोलता है, और किसान जो रहता है डाली बोलता है। यानी चौथा का पहला होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ये भी है और ये भी है, तो पहला का दूसरा है ये, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये प्रायः एक विवाही होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी होता है। आंधी बांधला, दीकू आदि, ओपर तिपी, राजी खुशी, अनादर इनके विवाह के प्रमुख प्रकार हैं। तो इनके समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है। ये समगोत्रीय विवाह जो है नहीं करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, किस जनजाति को हाथ से बने कपड़े का जनक कहा जाता है? चिकबड़ाई, कोरा, मालपहाड़िया या उराव? तो चिकबड़ाई को कहा जाता है। चिकबड़ाई जो होती है यह दो वर्गों में विभाजित होती है, बड़ घोड़ी और छोट घोड़ी। बड़ घोड़ी जो होता है बड़ा जात और छोट घोड़ी छोट जात। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके जो है सो रिलेटेड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? कंवर, कोल, लोहरा या बंजारा? तो कंवर को सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया? कंवर को सम्मिलित किया गया। दौंड, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मातवर, डाहार, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांडा, धुरु मजाक, झिक्का एवं दसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? संथाल, उराव, मुंडा, हो? तो कौन सा जनजाति से है? तो ये संथाल जनजाति से है। कौन सा जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। बोलते कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा सकती नहीं। कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा सकती नहीं। और जब दिल में हो जीतने की उम्मीद, जब दिल में हो जीतने की उम्मीद, तो कोई परिस्थितियां तुम्हें हरा सकती नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि यदि आपका जज्बा है, जोश है, तो आप ज़रूर उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जो आपके सपने, अपने इरादे और अपने सपनों के लिए जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? जादव पटिया, सोहराय, कोहबर, ए और सी दोनों? तो किस में निपुण माने जाते हैं? तो कोहबर में निपुण माने जाते हैं। बिरहोर लोग कोहबर में निपुण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? चांदी, धानबुनी, मंडा या देसावली? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो देसावली मनाया जाता है। 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार हमारा देसावली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है? रेव ए ग्रीनार्ड, फादर जॉन डीनी, एस जे रामदयाल मुंडा? इनमें से कोई नहीं। तो फादर जॉन डीनी, एस जे जो है सो द एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी एवं गाम किसकी कृति है? होड़ कहानी एवं गाम जो है किसकी कृति है? पी.ओ. बोर्डिंग, सखाराम गणेश देवस्कर, कैंपबेल और ई.एल. पकवाल? तो पी.ओ. बोर्डिंग है। कौन है? पी.ओ. बोर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? नेत्रहाट, रांची, लोहरदगा या गढ़वा? तो कौन सा है? नेत्रहाट जो है सबसे ऊंची जगह है। पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर यह सबसे ऊंची जगह है। बता देते हैं नेत्रहाट जो है सो सूर्योदय या सूर्यास्त का जो नज़ारा होता है वो देखने के लायक रहता है। और नेत्रहाट में जो है सबसे अधिक वर्षा वहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा जिले का नाम का शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है? बोकारो, लोहरदगा, हजारीबाग या रांची? तो लोहरदगा को इसका शाब्दिक अर्थ है लौह खनन का केंद्र, क्योंकि लोहरदगा में लोहे के औजार जो हैं अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं और लोहे के सारे हथियार आपको लोहरदगा से मिलने को देखने को मिलते हैं। पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, सोन, शंख या औरंगा? तो किस नदी पर स्थित है? औरंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, आदिम जनजाति सहित समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है? तो 30 किलो, 35 किलो, 32 किलो या 40 किलो? तो कितने किलोग्राम होता है? तो ये 35 किलो
पर परिवार जो है खाद्यान्न प्राप्त होता है। भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2010 में, 2012 में, 2013 में या 2020 में? तो कब सम्मानित किया गया? 2013 में भारतीय पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी नेता, पेंटर, लोक नर्तक, संगीतकार? तो आदिवासी नेता थे बिरसा मुंडा। इसका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था। आगे है प्रहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन जो है सत्य हैं। 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इन्हें अग्रणी भूमिका निभाया। अंग्रेज कैप्टन बर्स के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के विद्रोही सैनिक को अपने यहाँ शरण दी। कमिश्नर डॉल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हीं बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहाँ 1870 में इनकी मृत्यु हो गई। ये सारे ऑप्शन जो हैं प्रहाट राजा अर्जुन सिंह के बारे में सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह एवं सरायकेला शैली के किस नृत्य के विख्यात कलाकार हैं? तो पाइका नृत्य, करम नृत्य, जतरा नृत्य या छऊ नृत्य? तो कौन से हैं? तो ये छऊ नृत्य के हैं। बता दें सरायकेला राजघराने से पल्लवित छऊ नृत्य के विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में किया गया था। कब किया गया था? 1938 में इसका प्रदर्शन किया गया था और राजकुमार जो सुधेंद्र नारायण सिंह थे और ये छऊ नृत्य का प्रदर्शन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकारी कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? प्रेमलता अग्रवाल, दयामणि बारला, नीरा यादव, लुइस मरांडी? तो इसको कौन जानता है? दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। द पुस्तक द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा, अंकित वर्मा, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक कौन है? तो ये हैं ए और बी दोनों, तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो सोनारी है, देवघर है, धनबाद है या चाकुलिया है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये देवघर है। कौन सा है? देवघर में है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर में 12 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन, कुल टोटल 2 पार्ट में थे। पहला पार्ट मैं करवा दिया था, ये दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस सेट दूसरा का, और ये पहला प्रैक्टिस सेट था तो आप यदि नहीं देखेंगे कुल टोटल मैं 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और ये 20 प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आपके भेजने के चांसेज हैं। और ये प्रैक्टिस सेट करने का ये लाभ होता है कि आपका किस विषय में जो है कम नंबर आ रहा है ये आपको जानने का ये जान पाते हैं और फिर वो क्या होता है उस विषय को आप रिवीजन कर पाते हैं। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि लग रहा हो कि हमने आपसे कुछ सीखा है, हमने आपको कुछ दिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। करंट अफेयर्स का वीडियो डेली आ रहा है तो आप इस करंट अफेयर्स को भी देखें। इसको मैंने लिया है झारखंड के करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का, और ये डीएसपी के पाठशाला बुक को मैं करवाता हूँ। ये मैराथन का कंप्लीट ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है तो इसे भी आप देख सकते हैं। और सारे वीडियो को आप ये देखिए, आंसर शीट है ये इस प्रैक्टिस सेट दूसरा का। तो आपने इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व किया है तो अब देखिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान और छोटे को प्यार देना ना भूलें। थैंक यू।